आइए हम अपना अगला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो आइए, ये थोड़ा इंट्रोगेटिव का जो हमारा रूल होता है वो लंबा होता है, बस उसको क्या है याद करने वाली बात है। याद करने की बात मतलब ये है कि हमने आपको, जैसे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने बोला है कि अगर किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव नियम, अगर चारों नियम अगर याद हो जाते हैं तो उसी के यानी उसी रूल के आधार पर किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगता है। बस उसमें चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और थोड़ा सा नियम चेंज होता है। बाकी जो भी रूल देखेंगे एकदम सटीक पुराने ही रूल पे आधारित होता है। बस इसीलिए कहते हैं कि अगर आप हमारा एक रूल अगर याद कर लेते हैं तो बाकी का रूल आपके लिए बहुत आसानी से और ट्रांसलेशन भी एकदम इजी तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि हम आपको एकदम नए अंदाज में पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ताकि अगर एक एक वर्ड यानी एक एक वर्ड और एक एक लाइन और एक एक नियम आप भूलें ना, ताकि आपको पूरी लाइफ के लिए याद हो जाए। और आप एक बार याद कर लीजिए, कभी आप अगर आप ट्रांसलेशन लगाएंगे ना तो खुद भी सोचेंगे कि वास्तव में क्या गजब का नियम है। तो चलिए आइए नियम देख लेते हैं। नियम हमारा पहला बोलता है, नियम नंबर पहला, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रारंभ करते हैं तथा कर्ता के बाद बीन लगाते हैं। इसलिए एकदम क्लियर लिखे कि आपको कहां पे क्या चीज एग्जैक्ट लगाना है, ताकि आप एकदम इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकें। नियम नंबर 2 बोलता है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ये तो आप पिछले रूल में भी पढ़ चुके हैं। आइए तीसरा देख लेते हैं। नियम नंबर 3, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं तथा नॉट के बाद बीन लगाते हैं। यानी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इंट्रोगेटिव लगाते समय, एकदम इजी तरीके से मैं एकदम एग्जैक्ट लिख दिया हूं कहां पे आपको क्या रखना है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, इतना एग्जैक्ट और इतना इजी तरीका किसी में भी नहीं होगा। आप एक बार इसको याद करके एक बार आप ट्रांसलेशन लगा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना सही रूल है। नियम नंबर 4, हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद बीन लगाते हैं। अब ध्यान सुनिए, यानी हमने लिख भी दिया है हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद बीन लगाते हैं। यानी कहने का मतलब इसके आगे आपको तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए नहीं है तो थोड़ा सा बता देते हैं, यानी बीन लगाते हैं इसके बाद, यानी इसके बाद, यानी वर्ब में आईएनजी, यानी इसके बाद वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब लगाते हैं। तो आपको देखिए हमने लिखा भी है, आपको अच्छे तरीके से मैंने पढ़कर भी बता दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग में एकदम बसा दें कि हाँ टेंस इसी तरीके से लगता है और इससे इजी वे और कोई दूसरा नहीं हो सकता। चलिए, तो आप ये रूल समझ गए हैं। बोर्ड छोटा है, पहले की तरह ही बता रहे हैं, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा इरेज करने के बाद ये रूल बाय रूल आपको एक एक ट्रांसलेशन हम आपको करके बता देते हैं, कर देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगा। आइए, हमने पिछला जो मतलब नियम था हमने उसको इरेज कर दिए हैं, तो आइए उसी के आधार पर हम ट्रांसलेशन लगाना सीखते हैं। कैसे, देखिए, क्या वह 3 वर्ष से स्कूल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी मतलब जो हमारा ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन मार्क में है। तो आइए हम इसको कैसे लगाते हैं। तो आप एक बार नियम जरूर, मतलब एक ट्रांसलेशन लगाइए, उसके बाद एक बार नियम जरूर दोहराइए। आपको लगाने में एक भी गलती नहीं हो सकती है। देखिए हम लगा रहे हैं, यानी आपको लगाने में
एक भी ट्रांसलेशन में जरा सी भी गलती नहीं हो सकता है। आइए, क्या वह 3 वर्ष से स्कूल आ रहा है? देखिए ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमारा ट्रांसलेट क्या से स्टार्ट हुआ, यानी क्या से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब कि कर्ता के अनुसार हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो वह क्या है? एक वचन है, तो लगाइए हैज। हैज के बाद क्या लगाएंगे? वह, हैज ही। तो हैज ही यानी हमने लिखवाया है, कर्ता के बाद बीन लगाते हैं, लगा दीजिए हैज ही बीन। तो अब ये ढूंढेंगे हो क्या रहा है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम हो जा रहा, हुआ पाया जा रहा है, तो आ रहा है। देखिए हैज ही बीन कमिंग, कमिंग होंगे, कहां आ रहा है? स्कूल, कमिंग टू स्कूल। हो गया एकदम इजी तरीके से। बचा क्या है? 3 वर्ष, और 3 वर्ष क्या है? फिक्स नहीं है, इसलिए हम पार लगा के पूरा कर देंगे। पार 3 years, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। मैंने यह ट्रांसलेशन किया है, और आप पीछे जाके एक बार नियम याद करके देख लीजिए, एकदम नियम के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट किया गया है। आइए ये भी देख लेते हैं। क्या माली दोपहर से फूल नहीं तोड़ रहा है? यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड भी है, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे? माली, माली हमेशा क्या? माली एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे? हैज। अब क्या लगाएंगे? माली का अंग्रेजी गार्डिनर, लगाइए हैज दी गार्डिनर। क्या बोलता है? कर्ता के बाद नॉट लगाइए, लगा दीजिए नॉट, यानी कर्ता के बाद नॉट और नॉट के बाद बीइंग, नॉट बीइंग। माली क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, प्लकिंग। हो गया प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है? फूल, प्लकिंग दी फ्लावर। देखिए हो गया, फूल तोड़ रहा है, कब से? दोपहर से। दोपहर फिक्स है हमारा, यानी टाइम भी हमारा फिक्स है। लिखिए सिंस आफ्टर नून, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए हम अपने ट्रांसलेशन में और अपने रूल से जरा से भी एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं। आप चाहें तो पीछे जाकर एक बार चेक करके देख लीजिए कि क्या रूल के आधार पे है। हमने बोला था क्या से स्टार्ट होगा? हैज लगाएंगे, हैज के बाद कर्ता लगाएंगे, कर्ता बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अगर निगेटिव आया है तो यानी नहीं शब्द आया, नॉट लग गया। नॉट के बाद क्या लगाएंगे? बीइंग, बीइंग के बाद क्या आएगा? वर्ब ही आएगा, वर्ब में आईएनजी लगा दिए हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि वर्ब के द्वारा क्या हो जा रहा है? फूल तोड़ा जा रहा है, लगा दिए। टाइम देखेंगे, दोपहर से फिक्स है, एक ही बार दोपहर होता है, तो सिंस आफ्टर नून। क्लियर है एकदम, धांसू तरीके से आपको बता रहा हूं, बस आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। एक बार आप मेहनत कर दीजिए, किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन आपके लिए एकदम हवा की तरह है। आइए देखिए, तुम सुबह से मुझसे बहस क्यों नहीं कर रहे हो? तो ध्यान से देखिए, फिर एक बार पढ़ देते हैं। तुम सुबह से मुझसे बहस क्यों नहीं कर रहे हो, यानी जो इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है वो बीच में आया है। ये देखिए, तो नियम हमारा बोलता है दूसरा क्या? यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। लगाइए वाई। हो गया। अब वाई के बाद ये ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन की बहुवचन। देखिए बहुवचन है तो लगा दीजिए वाई हैव, उसके बाद कर्ता ही आएगा वाई हैव यू। अगर नॉट आया है तो नियम करें इंट्रोगेटिव में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अगर नियम में
इंट्रोगेटिव के अगर नियम में अगर नहीं शब्द आया तो कर्ता के बाद ही नाट आएगा। आप चाहे जो ट्रांसलेट लगा लीजिए। तो व्हाई हैव यू नॉट, अब नाट के बाद नहीं लगाइए, हो गया नाट के बिन। बस तुम क्या कर रहे हैं, बहस। तो यू है, अरे सॉरी, व्हाई हैव यू नॉट बीन, हो गया। जोड़िए, वर्ब क्या है, डिस्कस, DICU, DIC हो गया। वाई हैव यू नॉट बीन डिस्कसिंग, पहले ट्रांसलेट पूरा कर लीजिए फिर आपको हम समझा दें। डिस्कसिंग किससे बात कर रहे हैं, मुझसे। तो डिस्कस के साथ बीथ लगता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, यानी एक कंजक्शन बीथ है। तो यानी कहने का मतलब है डिस्कस के साथ बीथ आना है। किससे बात कर रहे हैं, मुझसे। डिस्कस विथ मी, हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स है, टॉकिंग के साथ टू, डिस्कस के साथ विथ, और भी सारे बहुत वर्ड हैं। मतलब जैसे जैसे ट्रांसलेशन आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो हो गया है। अब इसमें टाइम देख लीजिए, यहां लिखा है सुबह से, एक ही बार सुबह होता है, यानी फिक्स टाइम है, लगा दीजिए। सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। एक बार ये ट्रांसलेशन हम आपको फिर से बता देते हैं, देखिए। तुम सुबह से मुझसे बहस क्यों नहीं कर रहे हो। हमने क्या बोला है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, लगा दिए। देखेंगे कर्ता हमारा एक वचन की बहुवचन है, कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब हैव के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगा, नॉट। मैंने क्या बोला, इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन मार्क अगर है तो उस कर्ता के बाद ही नॉट लगेगा। तो कर्ता के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब ही आएगा, यानी वर्ब में आईएनजी। देखिए, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन डिस्कसिंग, बहस किससे कर रहे हैं, मुझसे। तो डिस्कस के साथ विथ लगता है, विथ मी। टाइम देख लीजिए, सुबह से, एक ही बार सुबह होता है, तो सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना इजी है, आप एक बार रूल याद करके देख लीजिए और एक बार लगा के देख लीजिए, इतना आपको मजा आएगा ना, आप भी सोचिए क्या नियम मिला है। बस आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, आप मेहनत कर दीजिए, एक बार याद कर लीजिए और एक बार ट्रांसलेट करके देख लीजिए, सोचेंगे कि हाँ कोई नियम मिला है। आइए इसके अलावा एक दो सेंटेंस आपको और बता देते हैं। आइए इंट्रोगेटिव का, हम इंट्रोगेटिव के आधार पे हम सोच रहे हैं दो और बता दें। बताने को तो बहुत बता देते, पर थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए ना, सब हम ही बताएंगे। तो आइए थोड़ा से देख लेते हैं। दो नियम है, दो नियम थोड़ा उनसे इंट्रोगेटिव से अलग है। इंट्रोगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से थोड़ा अलग है। देखिए, पिताजी दिल्ली में 2015 से कैसे रह रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बस हमको इसी को ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया है, अब इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखना है। लिखिए हाउ, और पिताजी हमारे एक वचन है, हाउ हैज दी फादर। देखिए क्वेश्चन वर्ड, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता के बाद नॉट नहीं आया है तो डायरेक्ट बीन लगाइए। तो हाउ हैज द फादर बीन, बीन रहने का अंग्रेजी होता है लिव, आईएनजी लगा दीजिए, लिविंग, हो गया। अब कहां रह रहे हैं, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, इन दिल्ली। टाइम देख लीजिए, 2015 से, 2015 एक ही बार आएगा, यानी फिक्स टाइम है। तो लिखिए सिंस 2015, इंट्रोगेटिव साइन लगाना ना भूले, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए एक सेंटेंस बचा है, लास्ट का सेंटेंस। कौन का सेंटेंस थोड़ा हार्ड होता है, वर्ड ये बोलता है कि इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है चिपक के रह जाता है, बस यही इंपॉर्टेंट खास बात है। तो देखिए,
हु लगभग हमेशा एक वचन रहेगा, तो हु हैज। देखिए नॉट नहीं आया है, अगर नॉट आया होता तो हैज के बाद हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते, तो नॉट आया नहीं है, डायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा रखते हुए पूरा कर देंगे। तो हु हैज बीन, वर्ब ढूंढेंगे, पीट रहा है, तो हु हैज बीन बीटिंग। हो गया बीटिंग, किसको पीट रहे हैं, तुम्हें, बीटिंग यू। थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दिए, कक्षा में रखते जाएंगे, आप रखते जाइए ना तो आसानी से लग जाएगा। इसमें देखिए बोले तुम्हें कक्षा में कौन पीट रहा है, यानी कौन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हु हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए हु हैज बीन बीटिंग, पीट रहा किसे, तुम्हें, तो आ गए यू। अब बचा क्या है, क्लास, तो लिख दीजिए इन दी क्लास। टाइम देख लेते हैं, 3 घंटे से फिक्स नहीं है, यानी ये 3 घंटा हमारा फिक्स नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए हम नियम के यानी अपने रूल के अकॉर्डिंग ही आपको बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किए हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर आपके अंदर लगन है, विश्वास है, पढ़ने की इच्छा है, उम्मीद है, अगर आशा है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरा नियम एक बार याद करके आप किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन लगाइए, अगर एकदम आसानी तरीके से, एकदम इजी तरीके से अगर ना लग जाए तो आप भी कहिएगा, क्योंकि हम जो ये पढ़ा रहे हैं, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है और जो मेरा रूल है एकदम हर टीचरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ दूसरों के अपेक्षा ये कितना ज्यादा अलग है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।